हेलो जी, કેમ છો તમે? जय सिया राम, जय हनुमान। तो वैलेंटाइन स्पेशल आज का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो क्वेश्चन ये है कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ कैसा रहने वाला है आपके बीएफ के साथ में, आपके बॉयफ्रेंड के साथ में। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 नंबर दिए हुए हैं। जो भी नंबर आपको अट्रैक्टिव लगे आप वो नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पहले पहला नंबर वालों का देख लेते हैं। तो पहले नंबर के लिए मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो गहरी लंबी सांसें ले लीजिए और याद कर लीजिए अपने पर्सन को। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है क्रिएटिविटी, सेकंड अबंडेंस एंड थर्ड रीबर्थ। तो ये थर्ड कार्ड ग्रे कार्ड है, तो इसके लिए हम एक कार्ड और निकाल लेते हैं, गिल्ट। ओहो, तो शुरुआत हम गिल्ट कार्ड से करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं, कोई कोई फैसला कर लेते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज़ हम नहीं करते, बट कोई लोग, कितने लोग होते हैं ना हमारे आसपास के, जो हमें रियलाइज़ कराते हैं कि आप गलत हो, आपने ये डिसीज़न गलत लिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था। जिसकी वजह से हम परेशान होकर हमें खुद ऐसा लगने लगता है कि हाँ, शायद मैंने ये डिसीज़न लेकर गलती कर दी है, गलत कर दिया है, अब मुझे आगे नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है खुद पर कि हाँ, मैंने जो डिसीज़न लिया है बिल्कुल करेक्ट है, सही है, तो आपको यहाँ पर गिल्टी फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो होगा आगे अच्छा होगा। तो आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। नई आपको जो पहले हो चुका है वो सारी चीज़ों को छोड़कर, हाँ, मुश्किल होगा थोड़ा-सा, लेकिन आपको उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है पुराना रिलेशनशिप हो या फिर कुछ हार्ट ब्रेकअप वगैरह हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पर फँसे रहेंगे, आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो आपको नई शुरुआत करने के लिए सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। हाँ, क्रिएटिव हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव अपने लाइफ को कर सकती हो और या कर सकते हो, है ना? तो ये जो 3 महीने नेक्स्ट 3 मंथ रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएँगे अगर आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड कर दो। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम क्रिएटिव कर सकते हैं, अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा कुछ करें और ऐसा कुछ होगा भी। और ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जो ये रिलेशनशिप है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा और बिल्कुल अट्रैक्ट, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अपने बीएफ से आप जो आप चाहते हैं या फिर अपने गर्लफ्रेंड से जो चाहते हैं, वो आपको सब कुछ उस रिलेशनशिप में मिलेगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार ही प्यार होगा अगर आप इस तरह से रहते हैं तो, अगर आप क्रिएटिव बन जाते हैं तो, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं दो नंबर 2 के लिए क्या है। तो इनके लिए भी हम 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो नंबर 1 है साइलेंस, न्यू विज़न एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ आपके बीएफ के साथ कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर साइलेंस, यानी कि बिल्कुल चंद्रमा जैसी एनर्जी होती है, तो वैसा आपके रिलेशनशिप में होगा। बहुत ही स्मूथ सब कुछ चलेगा, ठीक है? बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसमें साइलेंस यानी कि जैसे चंद्रमा का स्वभाव होता है ना, और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा शीतलता होती है। तो बस आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ होगा, और जैसा आप इमेजिन कर सकते हो और आप ऐसा बना सकते हो।
तो चंद्रमा का स्वभाव भी होता है थोड़ा घटना, और 15 दिन घटता भी है, 15 दिन बढ़ता भी है, ठीक है ना। तो उस तरह से जो मूड होते हैं अप डाउन भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर न्यू विज़न यानी कि आपको नई चीज़ों की शुरुआत भी करनी पड़ सकती है, करनी होगी, और अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ न्यू ऐड ऑन करते रहना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि हम बार बार ना एक ही जगह पर कॉफ़ी पीने ही चले जाते हैं, ठीक है, बार बार एक ही जगह पर जाते हैं तो हम बोर नहीं हो जाएंगे। तो हमें न्यू न्यू जगह ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसे हमारे रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें न्यू करना होता है, हमें दूर तक की सोचनी पड़ती है, दूर तक का देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से क्रिएटिव आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बहुत सी चीज़ें आपकी चेंज होगी, यानी बहुत बड़ा बदलाव होगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से न्यू विज़न आप देख रहे हो, यानी कि मान लीजिए कि आप उस जो आपका पार्टनर है आप उससे मैरिज कर सकते हैं या मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या सगाई हो गई या कुछ भी ऐसा, है ना। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, पूरी तरह से आप में चेंजेस भी दिखेंगे, है ना। तो वो हर तरफ से, चारों तरफ से चेंजेस होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब जाके आप जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है आपका रिलेशनशिप। तो नंबर 3 वालों के लिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर भी मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इनोसेंट, अवेयरनेस, क्लेंजिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपको अपने पास्ट की जो भी चीज़ें हैं ना उसे क्लेंजिंग करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका पास्ट का रहा है या अभी है जिसे आप पकड़ के बैठे हुए हैं, उससे आप बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो जब तक आप बाहर नहीं आएंगे आपको न्यू चीज़ें कैसे मिलेगी, है ना। तो कई बार हम ऐसा होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, वो तो भूल के उसी टाइम चला गया, लेकिन हम उस बात को पकड़े हुए सालों रह जाते हैं, मेरे को उसने ऐसा बोला था, है ना। तो तकलीफ़ किसको हो रही है, उसको जो बोल के कब का चला जा चुका है, या हमें जो हम अभी तक उस चीज़ को याद कर करके लाखों बार दुखी हो चुके हैं या खुद को दुखी कर चुके हैं। तो गलती इसमें हमारी है ना। तो हमें खुद को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। जो हो चुका है, जो जा चुका है उसे जाने दो। जो हो चुका है, जो सिचुएशन रह चुकी है पास्ट की ऐसी, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा दुखद थी, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हम ऐसा, बहुत ज़्यादा बेकार थी, उसे जाने दो, ठीक है। उसे टाटा बाय बाय बोल दो। अब टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है, तो अब हमें न्यू शुरुआत करनी है। और जब तक आप पास्ट से निकलेंगे नहीं, नई शुरुआत नहीं होगी, आपको पास्ट से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर अवेयर होने की ज़रूरत है, यानी कि जैसे ही आप पास्ट से निकल जाएंगे तो आप पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसके वजह से आपको लग सकता है कि मेरे साथ फिर से वही सारी चीज़ें ना हो जो पास्ट में हो चुकी है। तो इसके लिए आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, यानी कि इसके लिए आप खुद देखिए, थोड़ा अवेयर रहे, खुद सोचें। और आपको जैसे आप इनोसेंट है, जैसे आप प्योर है, जैसा आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको वैसा बनना पड़ेगा। और आप जैसे हैं आप वैसे ही रहे, किसी की भी बातों में ना आए, या कोई भी अगर कुछ बोल के जाता है, कोई भी कुछ भड़का देता है, ऐसी कई बार चीज़ें हो जाती है ना, तो उन सब की बातों में ना आए। आपको जो सही लगता है आप अपने दिल की सुने, आपका दिल जो कहता है आप वो करें, तब आपका नेक्स्ट 3 मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय सिया राम, जय हनुमान।